अष्टवें पाठ है लोह तुला। इसमें अपना चौथा चैप्टर चौथा पैराग्राफ चल रहा है, जिसमें सूर्यताम मद वचय कि मेरी बात सुनो या मेरे द्वारा कहे हुए वचन सुनिए। कि अरे सुनो, तुलाम लोह सहस्र से श्लोक हो रहा था कि तुलाम लोह सहस्र से तुलाम लोह सहस्र से यत्र खादन्ति मूषका, यत्र खादन्ति मूषका राजन तत्र हरेच्छेनो बालकं नात्र संशय, बालकं नात्र संशय। ते अपृच्छन् कथमेतत् ततः स श्रेष्ठी, सभ्या नामग्रे, ततः स श्रेष्ठी सभ्या नामग्रे आदितः सर्वं वृत्तान्तं नैवेदयत्। ततः न्यायाधिकारिणे विहस्य तौ द्वावपि संबोध्ये तुला शिशु प्रदानेन तोषितवन्तः। ये
पैराग्राफ में बचा था, जिसका हिंदी अर्थ होगा पैराग्राफ में श्लोक दिया, तुलाम लोह सहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषकाः राजन् तत्र हरिच्छेनो बालकं न अत्र संशय ते पृच्छन् कथमेतत् ततः स श्रेष्ठी सभ्यानामग्रे आदित्य सर्वं वृत्तान्तं नैवेदयत् तत्र न्यायाधिकरणे विहस्य तौ द्वावपि संबोध्ये तुलाशिशु प्रदानेन तोषित वर्तते। तो इसमें का हिंदी अर्थ देखिए कि हजार में तुलाम लोह सहस्र से हजार लोहे की बनी हुई तराजू को, व्यर्थ में हजार लोहे की बनी हुई तराजू को, हजार की पूर्ण रूप से लोहे से निर्मित तराजू, यत्र खादन्ति मूषका कि हजार लोहे से बनी हुई तराजू को जहां चूहे खा जाते हैं, यत्र खादन्ति मूषका है कि जहां चूहे खा जाते हैं, जहां चूहे खा जाते हैं, जहां चूहे खा जाते हैं, राजन तत्र हरिच्छेनो बालकम नात्र संशय कि हे राजन कि हे राजन वहां बाज बच्चे को ले जाए, वहां बाज बच्चे को ले जाए, वहां बाज बच्चे को ले जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं है। ना अत्र संशय, ना अत्र संशय, तो ले जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं, तो इसमें कोई संदेह नहीं, कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब उस सेठ के द्वारा ये कहा गया कि तराजू को चूहे खा गए, तब उसका उत्तर है कि इसका व्यापारी पुत्र जीर्णधन का कि पूर्ण रूप से लोह सहस्र से कि हजार लोहे से बनी हुई तराजू को यत्र जहां खादंती मूषका जहां चूहे खा जाते हैं, कि राजन हे राजन वहां हरे छेनो बालकम कि वहां बाज बच्चे को ले जाए तो नात्र संशय, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वहां ये कोई विशेष बात नहीं होगी। ते अपृच्छन् कथमेतत्, ते अपृच्छन् कथमेतत्, वे बोले यह कैसे, ते अपृच्छन् वे बोले, कथमेतत् यह कैसे, कि यह कैसे हुआ।
धर्माधिकारियों के द्वारा, राजा के द्वारा ये कहा गया कि ये कैसे हुआ, तो ये उस ततः श्रेष्ठी, ततः श्रेष्ठी उस सेठ ने सभ्यानामग्रे सभासदों के सामने, उस सेठ ने सभासदों की, सभा के सदस्यों के सामने या सभासदों के सामने, सभासदों के सामने आदितः सर्वं वृत्तान्तं निवेदयत्, सारी घटना को निवेदन कर दिया। सामने सारी घटना को निवेदन कर दिया। नए वेदयत निवेदन कर दिया कि पूरा वृत्तांत सभा में बताया। ततः न्यायाधिकारी ने विहस्यतौ द्वावपि संबोध्ये, तब उन्होंने हंसकर, तब न्यायाधिकारियों ने हंसकर या तब उन्होंने हंसकर, तब उन्होंने हंसकर उन दोनों को तौ द्वावपि, उन दोनों को आपस में समझा बुझाकर, दोनों को आपस में समझा बुझाकर, दोनों को समझा बुझाकर तराजू और बालक को कि द्वावपि संबोधय, कि समझा बुझाकर तुला शिशु प्रदाने में, तराजू और बालक को दिलाकर, तराजू और बालक को दिलाकर तोषितवन्तः, तोषितवन्तः दिलाकर संतुष्ट किया, संतुष्ट किया। तो द्वावपि कि उन दोनों को संबोधय आपस में समझा बुझाकर तुला शिशु प्रदाने, तराजू और बालक प्रदान करके या तराजू और बालक को दिलाकर संतुष्ट किया, तोषितवन्तः संतुष्ट किया। इस प्रकार से ये अपना पाठ का अभ्यास पूरा हुआ। अब इसमें जो चौथे पैराग्राफ में एक श्लोक और ये पंक्ति जो रही थी उनका अभ्यास करना है। ये कार्य इसके आगे का जो अभ्यास है वो बताया गया है, वह आपको नोटबुक में करना होगा कि गद्यांश 4 का शेष हिंदी अर्थ लिखो। ये गृह कार्य कि इसमें
जो अपना चौथा पैराग्राफ चल रहा था उसमें 2 पंक्तियां जो रही उसका हिंदी अर्थ आपको करना है। ये कार्य अब इसके बाद अभ्यास प्रश्नों में एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला प्रश्न आता है अपना, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन उत्तरम लिखत। वणिक पुत्रस्य, पहला प्रश्न इसमें कैका है। वणिक पुत्रस्य, वणिक पुत्रस्य किम नाम आसीत्। किम नाम आसीत्। ये पहला प्रश्न है कि व्यापारी के पुत्र का क्या नाम था। वणिक व्यापारी पुत्र से किम नाम आसीत्, कि व्यापारी के पुत्र का क्या नाम था। उत्तर, जीर्ण धन। व्यापारी के पुत्र का नाम था जीर्ण धन, तो यहां इसका उत्तर आ जाएगा जीर्ण धन है। प्रश्न है दूसरा प्रश्न, तुला के भक्षिता आसीत्। तुला के भक्षिता आसीत्। तुला के भक्षिता आसीत्, तराजू किन के द्वारा खा ली गई। मूषके, इसका उत्तर होगा मूषके। चूहों द्वारा, इनके द्वारा, चूहों द्वारा। प्रश्न गए। तीसरा प्रश्न है, तुला की दृषि आसीत्। तुला की दृषि, तुला की दृषि आसीत्। तुला की दृषि आसीत्। तो इसमें तुला तराजू कैसी थी, तुला कैसी थी, तो उत्तर लिखेंगे उत्तरम लोह घटिता। लोह घटिता, लोहे से या लोहे की बनी हुई। प्रश्न घ। चौथा प्रश्न, पुत्र केन हृदय, पुत्र केन हृदय, पुत्र केन हृदय इति जीर्ण धन वदति। इति जीर्ण धन वदति। पुत्र केन हृदय इति जीर्ण धन वदति, कि पुत्र केन हृदय इति जीर्ण धन वदति, पुत्र किसके द्वारा हरण कर लिया गया, जैसा जीर्ण धन कहता है। कि किसके ये कहता है, तो सैनेन। उत्तरम सैनेन, कि बाज के द्वारा।
बाज पक्षी के द्वारा पुत्र का बालक का हरण कर लिया गया। पांचवा प्रश्न है, में विवद्यमानौ तौ द्वावपि कुत्र गतौ। विवद्यमानौ तौ द्वावपि कुतः गतौ। विवद्यमानौ तौ द्वावपि कुतः गतौ। विवाद करते हुए वे दोनों कहाँ गए। विवद्यमानौ तौ अपि, विवाद करते हुए वे दोनों कुतः गतौ, कहाँ गए। राजकुला यानी राज दरबार में, तो उत्तरम राजकुला। दोनों का विवाद राज दरबार में पहुंचा तो राजकुलम। ये एक पद में जिनका उत्तर देना है, ये 5 प्रश्न एक पद वाले। अब इसमें दूसरा प्रश्न, अध्योलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि। दूसरा प्रश्न है, अध्योलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि। अध्योलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखकर। संस्कृत भाषया लिखकर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न है, देशांतरम गंतुमिच्छन्। प्रश्न क्या है, देशांतरम गंतुमिच्छन्। देशांतरम गंतुमिच्छन् वणिक्पुत्रः किम्। वणिक्पुत्रः किम्। वणिक्पुत्रः किं वये चिन्तयति। वये चिन्तयति। देशांतरं गन्तुमिच्छन् वणिक्पुत्रः किं वये चिन्तयति। प्रदेश जाने के इच्छुक वणिक्पुत्र ने, व्यापारी पुत्र ने क्या सोचा। उसने सोचा, यस्मिन् देशे स्थाने वा। उत्तरम यस्मिन् देशे स्थाने वा। यस्मिन् देशे स्थाने वा स्ववीर्यतः। स्ववीर्यतः भोगः भुक्ता है। भोगः भुक्ता है। स्ववीर्यतः भोगः भुक्तः
तत्र विभवहीनो तत्र विभवहीनो यदि वर्षति सह पुरुषाधमः एव वयचिन्तयत् एवं वयचिन्तयत् स पुरुषाधमः एवं वयचिन्तयत् यस्मिन् देशे स्थाने वा, जिस देश अथवा स्थान पर स्ववीर्यता अपने पराक्रम से भोग भोगे हैं, भोगा है भोगता है, भोग भोगे हैं, तत्र विभवहीनो यदि वर्षति स पुरुषाधमः, कि वहां निर्धन होकर जो रहता है वह अधम पुरुष है। इस प्रकार से उसने सोचा। दूसरा प्रश्न इसमें है का स्वतुलाम याचमानम जीर्णधनम श्रेष्ठी किम अकथयत्। जीर्णधनम श्रेष्ठी किम अकथयत्। अपनी याच मानना, स्वतुलाम अपनी तराजू, कि अपनी तराजू को मांगते हुए जीर्ण धन से शेष ने क्या कहा। मांगते हुए जीर्ण धन को शेष ने क्या कहा। सो अकथयत्, उत्तर लिखेंगे उत्तरम सो कथयत्, तो स अकथयत्। भो नातिशा, तवदिया तुल्ला मूषके भक्षिता इति। मूषके भक्षिता इति। तवदिया तुल्ला मूषके भक्षिता इति। सो अकथयत्, वह बोला, भो अरे, नास्ति सा, कि अरे वह नहीं है, तवदिया तुल्ला, कि तेरी तराजू, तवदिया तुल्ला तेरी तराजू, मूषकेर भक्षिता इति, कि चूहे खा गए, कि वह नहीं है, तेरी तराजू चूहे खा गए। ये इसमें गृह कार्य में चौथा पैराग्राफ में जो शेष बचा था उस कार्य को करना था, और एक गृह कार्य के लिए ही अपना पहला प्रश्न हो गया, प्रश्न 1, जिसका एक पद में उत्तर देना है। तो प्रश्न 1 करना है, और इससे पहले प्रश्न में 5 प्रश्न है एक पद में जिनके उत्तर लिखने, ये गृह कार्य आपको करना।